नमस्कार साथियों, आप सबको नए सप्ताह का इंतजार रहता है कि देखें कि कैसे जाने वाला है सप्ताह, क्योंकि हर संडे को मेरी ये साप्ताहिक राशिफल की शूटिंग का रिकॉर्डिंग आती है। तो मैं हूँ आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्टर रेकी हीलर, और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 3 जून से 9 जून के लिए। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम देखते हैं कि कैसे जाने वाला ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। तो अगर इनके लिए करियर के लिए कार्ड निकालें तो करियर के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कहीं ना कहीं एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह करियर में थोड़ा सा कुछ नुकसान होने की पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर कोई आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी तो उसमें आपके ऊपर कैश रिकवरी आ सकती है। आपका अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपको कहीं ना जैसे जीएसटी की रिकवरी आ सकती है, कोई टैक्स का बर्डन आपके ऊपर एक्स्ट्रा आ सकता है। कहीं ना कहीं आपका मनी का लॉस होता दिखाई दे रहा है। अब जो चीज़ आपने पहले कर ली है उसका तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर आगे के लिए ये है कि इस सप्ताह कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपका कैश लॉस हो। यानी कि अननेसेसरी कोई शॉपिंग ना करें, अननेसेसरी खूब कैश लेके साथ में ना चलें। जैसे कि अभी जो हमारा इलेक्शन का पूरा शेड्यूल खत्म हो रहा है, तो उसमें अब जो आचार संहिता लगी हुई थी वो खत्म हो जाएगी, तो लोगों को होगा कि अब कैश लेके चल सकते हैं। तो एरिस राशि वालों के लिए है कि वो अभी कैश लेके ज़्यादा ना चले, उनके लिए ये सलाह नहीं दी जा रही कि वो कैश लेके चले। उसके अलावा कि अगर आपके पास और कोई गुंजाइश है कि आप अपना माल भेजते हो लोगों को और उसका पैसा आपको आना है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप माल अननेसेसरी मत भेज दीजिएगा जब तक आपको उसका एडवांस ना मिल जाए। बाकी अगर करियर की कोई ग्रोथ की बात करें, कोई बहुत ग्रोथ का इस समय आपका पीरियड नहीं दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। बात करें यार इसमें राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द लवर्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको पर्टिकुलरली इस सप्ताह लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करके रहना होगा, एडजस्ट करके रहना होगा, उनके साथ आत्मीयता के साथ ज़्यादा व्यवहार करना होगा, प्लस एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपना एक रूप छुपा लेते हैं और दूसरा रूप सामने रखते हैं। आपके कार्ड की रिक्वायरमेंट है, आपको डिवाइन मैसेज है कि एकदम जितने आपके खासकर जो नए रिलेशन बन रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखिए। होता क्या है कि जब हमारी किसी से नई नई फ्रेंडशिप होती है, कोई हमारी लाइफ में नया व्यक्ति आता है, तो हम क्या करते हैं, अपना दी बेस्ट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर क्या है कि कोई भी फॉल्स चीज प्रोजेक्ट वहां पर मत करिए, जो आप नहीं है वो दिखाने की कोशिश मत करिए। जितना आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जितना ऑनेस्टी रखेंगे अपने उसमें, उतने आपको हेल्प मिलेगी। बाकी कहें कि कोई नए रिलेशन के लिए भी आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। अगेन स्ट्रेंथ के कार्ड भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अपना ख्याल खुद रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को, अपने को इग्नोर कर रहे हो। आप मतलब जो आपका प्योर सोल है वो रहती कहाँ है, आपकी इस बॉडी में। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बॉडी की केयर करें, क्योंकि अगर ये बॉडी बहुत अच्छे से नहीं रहेगी, डिट्रिएट होती रहेगी, तो अल्टीमेटली आपके सोल को भी कष्ट होएगा, है ना। तो अपनी बॉडी को ख्याल रखें, प्लस उसका ख्याल इसलिए भी रखना जरूरी है आपको क्योंकि दिस इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी बॉडी का ख्याल रखने की कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, अपनी बॉडी का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको बुखार है तो झेलना आपको पड़ेगा, आपका अगर फ्रैक्चर हो गया झेलना आपको पड़ेगा। तो आपको अपना ख्याल रखना है, जिससे कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसके लिए आपको दिक्कत उठानी पड़े। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देने लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो ऐसा एरिस मेष राशि वालों के लिए, आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकला है 7 ऑफ सोर्ड्स।
7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कार्ड कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहा है, डिवाइन मैसेज आपके लिए कि हो सकता है इस सप्ताह कुछ अनएथिकल करने की आपके अंदर इच्छा जागे। अनएथिकल करने की कैसे हो सकता है? आप इस ऐसे किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो जहाँ पर थोड़ा सा जैसे सुविधा शुल्क भी कहते हैं हम लोग, या अंडर टेबल कहते हैं, वो कुछ लेने की वहाँ पर सॉरी गुंजाइश हो, या आपके मन में लालच आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप कोई किसी ने कोई काम किया उसका क्रेडिट आप खुद ले लें। तो कोई भी अनएथिकल काम करने की आपके अंदर इच्छा जग सकती है। अब क्या है कि देखिए, आपको समय रहते पता चल गया कि ऐसे होने की संभावना है। अब आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति आती है तो उसको अवॉइड कर जाओगे, क्योंकि उस समय तो आप सफल हो जाओगे। किसी को आपको चीट अगर करने का मन कर रहा है, किसी का क्रेडिट लेने का मन कर रहा है, किसी से अनड्यू एडवांटेज लेने का मन कर रहा है, किसी भी रूप में, इधर कैश और काइंड, तो वो तो सफल हो जाओगे आप, पर उसके जो रिपरकल्शंस हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो बड़े डैमेजिंग हो जाएंगे। आपके बहुत ही रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी आने वाले समय में। तो इस कार्ड का, इस रीडिंग का फायदा उठाइए कि ऐसा अगर आने वाला है तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना, मेरे को अपने आने वाले समय को स्पॉइल नहीं करना, आने वाली रेपुटेशन को, जो आगे रेपुटेशन है उसको स्पॉइल नहीं करना। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि आपके मन में बहुत इच्छा रहती है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको प्यार करें, लोग आपसे आत्मीयता से बात करें, लोग आपसे इज्जत से बात करें। आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बहुत प्यार नहीं करते हैं लोग, ये सब पॉसिबिलिटी है। पर कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो जो आप चाह रहे हो ना, वो देना शुरू कर दो। बहुत क्लियर मैसेज है इस समय कार्ड का। इस सप्ताह आप एकदम प्रैक्टिस करके देखिए। आपको लगता है कि आपके जूनियर्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आपको लगता है कि लोग आपके फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हैं, आप जितना भी आपकी क्षमता है आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करनी शुरू कर दो। आपको लगता है कि जिस समय ज़रूरत पड़ती है उस समय आपके जितने भी मिलने वाले वो साथ नहीं देते, आप लोगों का साथ देना शुरू कर दो। यानी कि रिलेशनशिप में आप वो सब लोगों के साथ करना शुरू कर दो जो आप उम्मीद करते हो कि आपके साथ करो। ये बहुत क्लियर मैसेज है इस सप्ताह का। तो क्या होगा कि जब आप देने लग जाओगे तो आपको मल्टीफोल्ड होकर मिलने लग जाएगा। यूनिवर्सल लॉ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे कैसे संभव है कि साहब जो मेरे साथ नहीं करता उसको मैं करूँगा तो मेरे को वो कहाँ से कुछ कर देगा, या मैं किसी अपने जूनियर्स का करूँगा या करूँगी तो वो मेरे को क्या रिस्पॉन्ड कर देंगे। नहीं, यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि जब आप करते हो तो आपको यूनिवर्स लौटाती है कई फोल्ड। तो आपने ए के साथ किया, नॉट नेसेसरली कि ए आपके साथ करेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी उतनी क्षमता ही ना हो, पर आपके साथ बी सी ई डी कोई भी तो कोई आपके साथ करेगा। तो जो आपको चाहिए, जैसा व्यवहार आपको चाहिए वैसे आप व्यवहार करने लग जाओ। और अगर इसको एकदम नट शेल में बात करें तो सबके साथ प्यार से बोलो, सबके साथ आत्मीयता से बोलो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको ऑनर करो, ठीक है, इज्जत दो सबको। अब जब ये आप सबके साथ करने लग जाओगे तो जिसको जो जो चाहिए वो मिलता रहेगा, और इन रिटर्न जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स विल एंश्योर कि वो आपको मिल रहा है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स। और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो अधिक काम है, आपके ऊपर काम का बोझ है, जो रिलेशनशिप का बोझ है जिसको आप कैरी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे आड़े आ रही है। हेल्थ में आपके रिलेशन कैसे आड़े हैं? आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, अननेसेसरी आप कर रहे हो, बहुत ज़रूरत भी नहीं है। आपको हो सकता है कि शो भी करना चाह रहे हो कि देखो मैं आपके लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, तो उसके कारण क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने को थका हुआ, चीट किया हुआ भी महसूस कर सकते हो कि यार मैं ही लोगों के साथ इतना क्यों कर रहा हूँ। कहीं आपके मन में ये भी आ सकता है रिलेशनशिप में कि आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में ज़्यादा करने लग गए तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आ गया, है ना। अपने जो आसपास अपना जो आपका जॉब है या जो आपका बिजनेस है उसमें अच्छा परफॉर्म करने के चक्कर में आप अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करने लग गए। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, ऐसे काम हो सकते हैं जिससे कि आप अपने शरीर का पूरा ध्यान ना रखें और फिर भी आप उससे ज़बरदस्ती काम लें।
आपको लगे कि नहीं मेरे शरीर के अंदर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यस, ऐसा नहीं है कि थोड़े समय में एनर्जी खत्म हो जाती है, पर अगर हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर एक्सेसिव दबाव डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे ड्रेन आउट हो जाती है कि फिर उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सब कुछ करिए, लोगों के साथ व्यवहार भी निपटाइए, लोगों के साथ अपने काम भी करिए, बिजनेस को भी देखिए, सब कुछ करिए, पर आफ्टर लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ। तो ये था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं इस सप्ताह या कहीं से मिलने जा रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, ग्रीन खरीदेंगे, आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया जेमिनी राशि वालों के लिए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जो अचीवमेंट चाह रहे हो, जैसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आपको जॉब इस सप्ताह मिल सकता है। आपने किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिल सकता है। इवन आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप सोच रहे थे कि एक और बिजनेस करें, वो भी पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। आपने कहीं बाहर जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, इस सप्ताह वो वीज़ा भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि बाहर जाने के भी आपके चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि जो आप अंदर से सोच के चल रहे हो कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा चाहिए, और आपके उसके लिए मतलब उम्मीद भी है और साथ में आपने एफर्ट्स भी डाले हुए, तो वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर आपको मिलता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हम सबको जरूर। अब मैं देखता हूँ जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड रिलेशनशिप का कार्ड आया आपका टेम्परेंस। और ये टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि भाई आप उम्मीद करते हो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, गुड, पहले आप व्यवहार करना अच्छा शुरू करो। यानी कि बहुत अगर मोटा मोटा आप इसको लेके चलो तो आप दूसरों के साथ कम से कम इस सप्ताह बहुत अच्छे से रहो, बहुत अच्छे से प्यार से बोलो, प्यार से व्यवहार करो, आत्मीयता से मिलो, हर एक के साथ मुस्कुरा के बात करो। मुस्कुरा देने की तो कोई कीमत नहीं है ना। तो वो जो मुस्कान के साथ देखते हुए आप बात करोगे तो लोगों को एक जुड़ाव सा महसूस होगा। कहीं ना कहीं अगर कोई आपके रिलेशंस में खटास आ रही थी, ब्रेक होते चले दिखाई दे रहे थे, कैसे संभव है, वो जो आपकी मुस्कान है ना, वहाँ फेविकोल का काम करेगी, वो आपके रिलेशन को फिर से जोड़ देगी। आप करके देखिएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आ रहा है एस ऑफ कप्स। पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप अभी तक कहीं कुछ बीमार चल रहे थे, कोई सिकनेस थी आपकी, हॉस्पिटलाइज थे आप, या घर पे ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, रिकवरी मोड पे थे, तो इस सप्ताह पूर्ण रिकवरी के बाद आप अपना ऑफिस या अपना वर्क ज्वाइन कर सकते हो। आप यू विल कम टू योर ओरिजिन, यू कैन से कि जो आप जैसे थे वैसे पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम कर सकते हो, जो एनर्जी आपकी निकल गई थी। या यूं को कि इस सप्ताह आपको कुछ नई ऊर्जा भी मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव हो सकता है, इधर हेल्थ में या रिलेशनशिप में। जैसे कि आपका करियर का कार्ड आया था कि करियर में आपको कई अच्छी चीज़ें मिलती दिखाई दे रही है, तो उसका असर भी, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, तो उसका असर भी आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है कि आप क्योंकि मानसिक रूप से बड़े खुश महसूस करोगे, तो शारीरिक रूप से भी, क्योंकि सब या जितने हमारे थॉट प्रोसेस है उसका सीधा साधा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जब आप ज़्यादा खुश होगे, अच्छा होगे, एनर्जेटिक फील होगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को और हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स। देख लीजिए, आपको खुद देख लीजिए कि बेचारा बोझ के नीचे दबा हुआ है। आपके साथ भी ऐसा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके ऊपर एक्सेसिव वर्क आ जाए इस सप्ताह। कुछ एक्सेस काम हो सकता है आपको एक डिपार्टमेंट का काम एक्सेस मिल जाए, क्योंकि छुट्टियों का सीजन चल रहा है, बहुत लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो जो छुट्टी पे जाएंगे उसका काम कोई तो करेगा ना। आपको भी छुट्टी पे जाना होता है, तो जब आप छुट्टी पे जाते हो तो आपका काम कोई करता है। लाइक वाइज आपका कोई कलीग, आपका कोई दूसरे डिपार्टमेंटल हेड जो है,
है ना, वो कहीं बाहर जाएगा और आपके ऊपर उसके काम का एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ जाएगा। तो आपको ये कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, काम आ रहा है, आपको पता चल गया। आपको क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेनी है अच्छे से कि भाई मेरे को जो जो मेरे आपने क्या पहले तो बनाए, टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट के बाद अब बनाइए प्रायोरिटी लिस्ट कि इनमें से कौन कौन सी प्रायोरिटी है काम करने की, आप अपने डिपार्टमेंट की, उनके भी, या जो भी एक्सेसिव आपके ऊपर काम आ गया। इसके बाद क्या करिए कि उसमें 3D पे काम करिए। 3D यानी कि उस पर जो जो काम डिलीट कर सकते हैं आप उसको डिलीट कर दीजिए कि भाई ये तो इस सप्ताह नहीं होना। जो काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये काम तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, सब में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो आपके जूनियर से डाउन द लाइन है। और जो बाकी का काम बचता है उसको डेलीगेट करो। डेलीगेट करने का मतलब क्या है कि जो उस काम को करने के लिए सक्षम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलीगेशन। डिस्ट्रीब्यूट में आपने सबको दे दिया कि वो काम कोई भी कर पाएगा, तो उस पर आपने ना तो दिमाग लगाना ना अपनी एनर्जी लगानी है। डेलीगेट क्या कर देना, वो स्पेसिफिक काम जो स्पेशलाइज्ड है, जिसको कुछ ही लोग कर पाएंगे, तो वो एकदम हैंड पिक करके कि ये काम इसको, ये काम इसको, ये काम इसको देके, अब क्या होगा कि आपके ऊपर इफेक्टिवली काम का बोझ कम हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके आप निराश हो सकते हो इस सप्ताह। निराश इन द सेंस कि जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से ना, उतनी हो सकता है हमें रिटर्न ना मिले। जितना आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको उन्होंने इनवाइट नहीं किया, प्रॉपर इनवाइट नहीं किया, आपने फ़ोन किया रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने 2 बार फ़ोन किया रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने उन्हें कहा था कि कॉफ़ी पीने चलेंगे, उन्होंने मना कर दिया, आपने कहा था घूमने चलेंगे, मना कर दिया। कुछ भी हो सकता है, हर एक की लाइफ में अलग अलग हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अपने रिलेशनशिप में, अपने लव वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना आप उम्मीद करते हैं। तो क्या होगा, जब उम्मीद करी, उम्मीद पूरी नहीं, तो दिल टूट गया। दिल टूट गया तो आप निराश हो गए, ये सब रिलेशनशिप बेकार है, सब दोस्तियां बेकार है, सारी फ्रेंडशिप बेकार है। अब आपने क्या किया, सभी लोगों से मुंह मोड़ लिया। दैट्स नॉट फेयर। आपको अगर एक ने किया, 2 ने किया, ठीक है यार, बाकी लोग तो अच्छे हैं, अच्छे वो भी है, उनका कोई रीज़न भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत निकले, उनका उस समय पर्टिकुलर कोई रीज़न होगा आपके साथ वैसा बिहेव करने का, वो समय भी आगे बता देगा। पर उन 1-2 के कारण बाकी रिलेशनशिप को खराब कर दो, दैट्स नॉट फेयर। ना तो आपके लिए अच्छा है, या ना उनके लिए अच्छा जो आपको स्टिल प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको किसी आपके दोस्त ने धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपने क्या किया, अपने मॉम डैड के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बोलना बंद कर दिया, घर में गुस्सा करने लगे। क्यों? या जिसने किया उसे कर दिया, उसको छोड़ दो, बाकियों के साथ तो अच्छा व्यवहार करो ना। उस एक के चक्कर में अपने बाकी रिलेशन क्यों खराब कर रहे हो? दैट इज द मेन मैसेज टू यू। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है, वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी रहने वाली है। प्लस ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है जो मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रही है। राइट, अगर आप खुद फीमेल ऑडियंस है जो सुन रहे हैं और आप कैंसर राशि के, आपका मदरहुड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस सप्ताह अगर डिलीवरी होनी है तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर अ फैमिली प्लानिंग। बाकी हेल्थ आपकी इस सप्ताह पूरी अच्छी होती दिखाई दे रही है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ध्यान देने की जरूरत है सिंह राशि वालों को इस सप्ताह। कोई भी काम ऐसा ना करे जो कोई आपको धोखा दे सके, चीट कर सके, वर्क प्लेस पे आपके सीधाई का फायदा उठाए, आपकी ऑनेस्टी का फायदा उठाए, है ना, आपके जो लोगों पे विश्वास करते हैं उसका फायदा उठाए। ऐसा कोई भी आपको किसी को मौका नहीं देना, क्योंकि वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं आपको कुछ चोट पहुंचते दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आपको बैक स्टैबिंग भी कर सकता है, और ये अक्सर तब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, चाहे वो हमारे कलीग्स हों, चाहे हमारे जूनियर्स हों या सीनियर्स हों।
तो एक आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। अगर आपने अभी तक तो जो पिछले सप्ताह कर दिया था कर दिया, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, या मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, डेफिनेटली आप संडे को ही देख रहे होगे। तो मंडे के लिए आप तैयार हो जाइए कि मेरे को क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलना है, मेरे को किसी के साथ अननेसेसरी अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करनी है, अपनी जर्नी शेयर नहीं करनी है, अपने जो आप एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो वो आपको नहीं बताने, कुछ भी अपने काम से संबंधित किसी को शेयर नहीं करना। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो ये जो एक चीटिंग की, धोखे की, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की संभावना आ रही है, वो मिनिमाइज हो जाएगी। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 9 ऑफ कप्स, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर रिलेशनशिप यू कैन से। बहुत अच्छे रिलेशंस होते दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट यू विल फील सेटिस्फाइड कि आपको जितनी दोस्ती मिली है, जितने आपके दोस्त हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, मॉम डैड हैं, सिबलिंग्स हैं, यू आर ब्लेस्ड कि आपको ऐसे लोग मिले हैं। क्योंकि सबको बहुत अच्छे दोस्त मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए मॉम डैड सबके बहुत अच्छे होते हैं, पर एट टाइम्स वी फील कि दे आर नॉट गुड, वो हमारा सोच ऐसा हो सकता है। बट दिस वीक यू विल रियलाइज दैट यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड पेरेंट्स, यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड सिबलिंग्स, यू आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंडशिप। बहुत अच्छा है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और अपना कमेंट सेक्शन में मुझे और अपने पूरे यूट्यूब परिवार को बताइएगा जरूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सोर्ड्स। और एक सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है आपकी इस सप्ताह या अभी कुछ पिछले टाइम से कुछ तबीयत खराब चल रही हो, आप कुछ बीमार चल रहे हो, जहाँ पर आप ट्रीटमेंट करा रहे थे शायद वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। कोई ना कोई आपको ऐसा हेल्प करेगा कि भाई चल मैं तेरे को इस डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मैंने इनका लिए बहुत सुना है, आपने डॉक्टर चेंज किया, वो वहाँ पर जो दवाई मिली आप ठीक हो गए। दैट डजंट मीन कि जो पहले आप डॉक्टर थे वो सक्षम नहीं थे, वो कैपेबल नहीं थे, नो थे, पर वो शायद उतना अच्छा समय नहीं था, या उतना आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी थी हेल्थ रिलेटेड, या यूं कहिए कि सही व्यक्ति से आपका जुड़ाव नहीं हुआ था, या ये कहिए कि कुछ वो जो व्यक्ति आपको किसी से मिलाएगा, वो चाहे नेचुरोपैथ से हो या आपको किसी अल्टरनेट थेरेपी के लिए आप जाए, कोई नहीं कि आपको हेल्प करेगा। आपका ये कार्मिक पेंडेंसी भी थी कि आपने उस व्यक्ति की ज़रूरत के समय हेल्प की थी, आज वो आपकी हेल्प करेगा, आपको आपकी इस हेल्थ सिचुएशन से बाहर लेने के लिए, आपको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी अच्छा कार्ड है आपका। जो खराब स्थिति थोड़ी सी चल रही थी वो इस सप्ताह इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि भाई अननेसेसरी वर्क प्लेस पे लोगों पे भरोसा मत करिए। वैसे तो अपनी जो सीक्रेसी है, लाइक जो ऐसे आपके पासवर्ड वगैरह हैं, वो कभी किसी को शेयर करना ही नहीं चाहिए। आपका कोई कितना भी खास हो, आपको किसी से काम भी कराना है तो आपने खुद ही डाल दिया पासवर्ड और फिर उसको काम करने का दिया, आप वहीं सामने रहिए। ऐसा नहीं कि पासवर्ड डाल के आप कहीं पर चले गए। ये सब वैसे तो रेगुलरली आपको ध्यान देना है, रूटीन में भी आपको ध्यान देना है, पर भी इस सप्ताह आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना। जो चीज़ आपकी अपनी है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, सीक्रेसी है किसी को बताना नहीं है, पासवर्ड है किसी को बताना नहीं है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो किस स्टेज पर है, जिसको आपका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके अलावा आपको किसी को नहीं बताना। और रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी जितना आपके नॉर्म्स बोलते हैं ना कि आपको बताना है, उतना आपको शेयर करना है, उससे ज़्यादा भी मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैक स्टैबिंग हो सकती है, आपको कोई चीट कर सकता है, तो क्यों किसी को मौका दिया जाए। यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे कि आपके आसपास सारे लोग गलत हैं, पर अगर 100 लोग हैं उनमें से एक भी गलत है और उससे एक ने भी चीट कर दिया तो नुकसान तो आपका है ना। तो क्या होगा कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव एक्शन ले लीजिए ना, कि कोई भी ऐसा मौका ही ना मिले किसी को कुछ करने का जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। बात करें अगर कुछ नया होने की, तो इस सप्ताह इसके अलावा और कुछ नया होता दिखाई नहीं दे रहा। वर्गो राशि के लिए अगर रिलेशनशिप के लिए कार्ड देखें तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है
थ्री ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, प्लस पुराने रिलेशन में भी लोग आपके साथ और जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कारण आपका जो व्यवहार है लोगों से, आप जो आत्मीयता से बात करते हो, जो अपनत्व से बात करते हो, जो लोगों की ज़रूरतों में काम आते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, आप हर एक के साथ बहुत अच्छा बात करते हो, व्यवहार करते हो। सबसे अच्छी आपकी बोली, जो आपकी जबान है, बहुत मीठी है। तो उसके कारण क्या होता है कि हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला आता है। इस सप्ताह भी ऐसा होता है कि होता दिखाई दे रहा है कि आपके साथ और ज़्यादा लोग आते दिखाई दे रहे हैं। और जो एक आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर भी होगा कि भाई अगर दोस्ती करनी है तो इसके साथ करो, व्यवहार करना है तो इसके साथ करो, बिजनेस करना है तो इसके साथ करो। ये आपकी रेपुटेशन बनती दिखाई दे रही है। और इसका जो इको है वो आपको सुनाई भी देगा। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए आपको सुनाई भी देगा कि यस, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके इस व्यवहार को ऑनर किया जा रहा है, राइट। बात करें वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकला है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप ध्यान दे रहे हो अपना हेल्थ के ऊपर, कहीं कोई शक की बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए हो चीज़ों का, ठीक है। जैसे कि आप जिम जा रहे हो तो जिम में आप अपने नियम अपने ऊपर लगा रहे हो कि मेरे को ऐसा 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 करना है, वो आपने यहाँ पर दिमाग में बैठा लिया। जो आपका जिम का ट्रेनर है उसकी आप बात नहीं मान रहे हो, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप योगा कर रहे हो तो योगा में आपने कुछ अपने ही तरीके निकाल लिए और आपको वो लग रहा है कि जो आपके तरीके आप उसी के ऊपर टिके हुए हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि पहली बात तो अपना जिदपन छोड़ो कि जो आप कर रहे हो वही सही है, वो अपनी सोच में परिवर्तन लाओ। दूसरा, प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए। आप अगर जिम जा रहे हो तो जिम ट्रेनर से अपनी पूरी चीज़ें से शेयर करिए, फिर वो जैसा कहता है वैसे करिए। आप अगर योगा में करते हैं दैट्स फाइन, वैसे भी योगा मंथ आ गया, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाना है, तो उससे संबंधित भी अगर आप कुछ करना है तो लोगों के साथ मिल के करो। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको लोगों में स्प्रेड करो, उसको लोगों को दो। आप अच्छे योगा टीचर भी होंगे, आप अच्छे योग प्रैक्टिस भी करते होंगे, तो उसको लोगों में बांटना शुरू करो। अब क्या होगा कि जो आप योगा करते हो उसको जितने लोगों में बांटोगे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो अवेयरनेस तो आपने बढ़ाई बढ़ाई, आपकी हेल्थ भी और अच्छी हो गई। तो ये आपके लिए इस सप्ताह का मैसेज है। ये था वर्गो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकला है करियर के लिए 6 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा कार्ड निकला है 6 ऑफ कप। अच्छा है, ग्रोथ का है। आपके करियर में ग्रोथ भी होती दिखाई दे रही है, पर वो ग्रोथ एक नए तरीके से होती दिखाई दे रही है। जैसे कि आप मान लो बिजनेस कर रहे हो, तो आपके साथ बिजनेस में आपका कोई पुराना साथी भी जुड़ जाएगा। आप जिसके साथ कभी काम करते थे, हो सकता है कोई आपका बैचमेट, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कॉलेज मेट, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, वो आपके साथ हाथ मिलाएगा। और अब देखिए, जब मुट्ठी बन गई तो क्या हो गया, मजबूती आ गई। आपके साथ भी आपका कोई पुराना साथी जुड़ेगा और आपके बिजनेस में और मजबूती लाएगा। आप अगर जॉब में हो, है ना, तो क्या होगा कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो, या तो आप जॉब स्विच कर सकते हो और वहाँ पर आपको वो व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आपने कभी काम किया था, या जो आपके कॉलेज में फ्रेंड था, या आपका कोई पुराना फ्रेंड, पुराना कलीग है, वो आपका बॉस बन के आ सकता है। तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जब आपका रीयूनियन होगा तो आपकी ग्रोथ हो ज़्यादा लिखी जाएगी। जहाँ पर भी आपका अगर इस सप्ताह आप देखिएगा लिब्रा राशि वालों के लिए, क्योंकि मैसेज है, आपको अगर कोई पुराना साथी मिल रहा है तो एकदम भगवान का मैसेज समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए करियर का। अब देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ रहा है द हायरोफेंट। यह कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में आप स्टक कर रहे हो। और ऐसा अक्सर क्या होता है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में मनमुटाव बहुत जल्दी हो जाता है। जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपके बॉयफ्रेंड है, उनके साथ मनमुटाव बड़ा जल्दी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे अनबन हो जाती है। एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, आपने उसको ब्लॉक भी कर दिया, उसके
मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर देते हो। छोटी सी बात के ऊपर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई बात इतनी बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ऐसा कुछ बम नहीं फूट गया जिसकी कोई दिक्कत हो। करना आपको क्या है कि अपने किसी बड़े को इन्वॉल्व कर लीजिए। लाइक अगर आप घर में आपने बताया हुआ है कि आपकी ये फ्रेंड है या ये फ्रेंड है आपका, ठीक है, तो अपने मॉम को, डैड को या बड़े बहन को, बड़े भाई को, भाभी को, किसी को भी बीच में डालो कि भाई देखिए मेरा ऐसा ऐसा हो गया, मेरा पैचअप करा दो। अब जब आप किसी के साथ ऐसा करोगे, आपके अपने घर वालों को, बड़ों को बीच में डालोगे, तो वो जो एक आपका रीफ्ट पैदा हो गया वो पैचअप हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आपके प्रोफेशनल टर्म्स खराब हो गए तो आप अपने बॉस को बीच में ले आइए कि देखिए हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो आई हेल्प यू कि प्लीज़ हेल्प अस टू सॉर्ट इट आउट। तो आप किसी से बोलते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इतना सा करने से क्या होगा कि आपके रिलेशन रिस्टोर हो जाएंगे। बात करें अगर लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकले आपका 4 ऑफ वैंड्स। बहुत अच्छा कार्ड है। आप इस सप्ताह कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी हेल्थ को भी सेलिब्रेट करोगे, और हेल्थ को सेलिब्रेट करने का 2-3 मकसद हो सकते हैं, 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपका आपके घर में एक छोटा सा मेहमान आए जिसको, अब वो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड है ना, मदरहुड फादरहुड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी इस सप्ताह पॉसिबल है। दूसरा ये है कि आपने हो सकता है एक टारगेट लेके चल रहे थे कि साहब मेरे को 10 kg वेट लूज़ करना है, जो भी आपने रखा था 3 महीने में, 4 महीने में, वो आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो उसको आप एंजॉय भी करोगे, तो लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करोगे। आजकल तो एक सिस्टम सा चल गया है कि साहब अपनी वो पिक भी डालते हैं, सेल्फी भी डालते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, आप वो सब कर सकते हो। कुल मिला के हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, उसको आप एंजॉय भी करोगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, राइट। उसको अगर आपका कुछ ऐसा अचीवमेंट किया आपने इस सप्ताह, तो अपने यूट्यूब परिवार को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल रहा है द मून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप अपने करियर को लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि आप आउटपुट चाह रहे हैं, ऐसा आउटपुट आपको नहीं मिल रहा। जैसा आप लोगों से व्यवहार की उम्मीद कर रहे हो, वैसा व्यवहार आपको नहीं मिल रहा। जिस तरीके से आप लोगों को साथ लेके चल रहे थे कि साहब इतने समय में ऐसा काम हो जाएगा, वो वैसा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है आपके करियर में, ठीक है। उसको लेके आप काफ़ी टेंस दिखाई दे रहे हो, और आपके अंदर एक डर भी बैठ गया कि यार ऐसा ना हो कि कहीं मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी पे बात आ जाए, ऐसा ना हो मेरा बिजनेस फेल हो जाए। कुछ ना कुछ ये जो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इफ व्हाट इफ आपके मन में आएगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी रियलिटी नहीं है। आपके अंदर जो डर है वो एक झूठा डर है, जिसको कि आप अननेसेसरी जी रहे हैं, और जिसके कारण आपकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हेड ऑन फेस करो उस डर को, वो डर भाग जाएगा, क्योंकि वो रियल नहीं है। थोड़ा सा इफ एंड बट हो सकता है, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पर कहीं बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। कुछ नए की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ नए होने की उम्मीद स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर में नहीं आ रही है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है जस्टिस। जस्टिस अपने में काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। इसको हम 2 एंगल से ले सकते हैं। एक, अगर आपका ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहा है, से डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो इस सप्ताह आपको डिक्री मिल सकती है। उसका जो फैसला है वो आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है का मतलब वो नहीं जो आप चाह रहे हो, वो जो आपका हक बनता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाहते कुछ और, हमारा हक कुछ और होता है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है, डिवाइन मैसेज है कि जो आपका हक है वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका मान लो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आपसे किसी दोस्त से, कलीग से, फ्रेंड से, फियांसी से झगड़ा हो गया, वो झगड़ा भी समाप्त होता दिखाई दे रहा है।
कुल मिला के रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह। आपके लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने को एसेस करने पे लगे रहोगे। जैसे मान लो कि आप डायबिटिक हो, डॉक्टर ने कहा कि आप ओकेजनली अपना ब्लड शुगर चेक करते रहिए। अब आप क्या करते हो कि दिन में 2 बार ब्लड शुगर चेक कर लेते हो। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप जिम जा रहे हो, वहाँ पर आपने वेट लॉस का जो उनसे लिया हुआ है ना, कि मेरे को इतना वेट लॉस करना है। अब आप दिन में 4 बार अपना वेट ही चेक करते हो, तो इतना फ्रिक्वेंटली चीज़ों को चेक ना करो। एक तो उस पर अननेसेसरी आपके जो सोच है उस पर नेगेटिव असर आता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में तो आपका ना तो ब्लड शुगर चेंज हो जाएगा, ना आपका हेल्थ चेंज हो जाएगी, ना आपका हेल्थ चेंज हो क्या है वेट आपका चेंज होने वाला है। पर उसको बार बार चेक करने से क्या होगा कि नेगेटिव थॉट्स आपका ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में ना लगाओ, जिस पे फोकस करना है वहाँ पर फोकस करो, है ना। जैसे कि आप अगेन डायबिटीज़ का एग्जांपल ले रहा हूँ। डॉक्टर ने आपको कहा कि मीठा नहीं खाना, मीठा मत खाइए, वॉकिंग करना है वॉकिंग करिए, है ना। उसको रेगुलर करिए और फ्रिक्वेंटली, यानी कि 1 हफ्ते में 1 बार आप चेक कर सकते हो। जब तक डॉक्टर ना कहे कि डेली का आपको चार्ट बनाना है, तब तक डेली करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेक ए पॉइंट। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियन यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की कार्ड की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला आपका 9 ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई इस सप्ताह आपके ऊपर एक्सेसिव काम आता दिखाई दे रहा है। काम बार बार आपके ऊपर आएगा। तो अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस पर्सन तो शायद ज़्यादा ही खुश होता है कि उसके ऊपर जितना काम आ जाए वो खुश होता है, क्योंकि ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, मान लो कि आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपका प्रोडक्शन यूनिट जो है वो 500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब आपके पास 1000 के ऑर्डर आने लग गए। एक तरफ से तो आपको खुशी मिलेगी, पर कितना टेंशन बढ़ जाएगा कि मेरी कैपेसिटी 500 की है, मैं 1000 कैसे पूरा करूंगा। तो जो आपको एक्चुअल में उससे गेन मिलना चाहिए वो नेगेटिविटी में चला जाएगा, क्योंकि आप इतने स्ट्रेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक तरफ से तो यस आप में कैपेबिलिटी है, क्षमता है, आप उतना मान लो 1000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, पर उसके लिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। आप क्या कर सकते हो, कुछ आउटसोर्स कर सकते हो, कुछ ऐसे ऑर्डर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप उसको कैंसिल कर सकते हो कि भाई हम सप्लाई नहीं कर सकते, उनसे एडवांस ही मत लो आप। पर जिसका एडवांस ले लिया उसको पूरा करना है, उसके लिए आप काम को बांट दो। बांटने में आपको ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे आपके साथ और भी मैन्युफैक्चरर होंगे जो वैसी चीज़ें बनाते होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या सब चीज़ें खुद थोड़ी बनाती हैं, एंसिलरी यूनिट लगाए रहते हैं, जो उनकी जो स्पेसिफिकेशन होता है उस पर तैयार करा रहते हैं, मान को अपना ठप्पा लग जाता है। लाइकवाइज आप कर सकते हैं, अच्छी एंसिलरी यूनिट्स देखिए जो आपके स्टैंडर्ड का माल बना सके, उनसे माल बनवाने रहिए। तो क्या होगा कि आपका जो एक्सेसिव काम आ रहा है उसको आप चैनलाइज करके प्रॉफिट भी अपना बढ़ा सकते हो। उसको टेंशन में मत लीजिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए, आपकी ग्रोथ शुरू हो रही है। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जितना लोगों के साथ मिल सकते हो ना उतना मिलो। अक्सर बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप जितना लोगों के साथ मिलोगे उतना आप ग्रो करोगे, उतनी आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो नेटवर्किंग आपको बढ़ानी है। ये सप्ताह अपना पूरा डेडिकेट कर दो नेटवर्क बढ़ाने के लिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिल सकते हो, मीटिंग करो उनके साथ, उनके काम को जाके समझो, अपने काम को समझाओ। तो जितना आप लोगों के साथ मिलोगे, एक हमारे मिलने वाले हैं, उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मिलोगे तो मिलेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे उतना आपको काम ज़्यादा मिलेगा। एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो वो बड़ा इंस्पिरेशन वाली इनकी बात लगी कि मिलोगे तो मिलेगा। आप भी मिलो, आपके लिए तो कार्ड भी निकला है, तो इस सप्ताह करके देखो आप।
बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स। देखिए इस रीडिंग का फायदा क्या होता है कि हमें समय रहते हुए पता चल जाता है। जैसे ये रीडिंग पूरे सप्ताह की है, आपको पता कब चल रही है? संडे को। यानी कि संडे को आपको पता चल रहा है कि आपका ये सप्ताह कैसे जाने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपनी डिसीजन ले सकते हो। लाइक वाइज आपका जो हेल्थ का कार्ड है बता रहा है कि आप अननेसेसरी गुस्सा कर सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, जल्दबाजी कर सकते हो। तब जब आप गुस्सा करोगे, जल्दबाजी करोगे, एग्रेसिव होगे, तो उसका असर कहाँ आएगा? आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो उसका असर कहाँ आएगा? आपके हार्ट के ऊपर आएगा। तो हार्ट के ऊपर का असर कहाँ से शुरू हुआ? आपके एग्रेसिवनेस के कारण, आपके एंगर के कारण, आपका जो गुस्सा कर रहे हैं उसके कारण, जल्दबाजी के कारण। उसको आपको ब्रेक लगाना है। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा नॉर्मल स्पीड में चलिए। तो जब आप नॉर्मल रहेंगे, लोगों के साथ नॉर्मल बात करेंगे, तो आपके जो बीपी है वो शूट नहीं करेगा। बीपी शूट नहीं करेगा तो आपका दिल भी सुरक्षित रहेगा, और जब दिल सुरक्षित है तो मेन आपका हेल्थ तो सुरक्षित रहने वाली है। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड देखें तो करियर के लिए कार्ड आया आपका द फूल। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप इस सप्ताह जो अब तक आपने एक्सपीरियंस लिया ना, जो आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, जो काम करना चाह रहे थे, जो बिजनेस डालना चाह रहे थे, इस सप्ताह आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो रियलिटी में। आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। आपने मान लो कि एग्ज़ाम दिया हुआ था, इंटरव्यू दिया हुआ था, वो एग्ज़ाम का रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, बाहर जाना चाह रहे थे, बड़ा डर रहे थे, घर वाले भी डर रहे हैं कि भाई इसको बाहर भेजे कि ना भेजे। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक बार हिम्मत करके आगे निकल जाओ। आपको लग रहा है कि जॉब मेरे लिए पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, जॉब ले लो, आपके लिए ठीक होगी। आप कॉलेज में, बाहर किसी कॉलेज में, बाहर किसी शहर में आपका एडमिशन हो रहा है, पर अच्छा कॉलेज है, हिम्मत कर लो, निकल जाओ। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको मन में डर लग रहा था कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, आपको जो बड़े लोग सलाह दे रहे हैं उसको सुनो, उनका एक्सपीरियंस लो, पर एक डिसीजन ले लो कि इस सप्ताह जो आप डिसीजन लोगे वो आपको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है द हैंगमैन। कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे कि मान लो कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या होता है कि बहुत जल्दी रिलेशंस को मैच्योर करने में लग जाते हैं। आपकी किसी के साथ दोस्ती हुई, अभी आप मिले और शाम को आपने कह दिया कि चलो घूमने चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, हो सकता है दूसरा उतना जल्दी कंफर्टेबल ना हो पाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। अगर आपके नए रिलेशन बनने शुरू हो रहे तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए। प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है उनके लिए भी एक तो आपको पेशेंस रखना होगा। हर एक किसी की उम्मीदें पूरी करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, और सबके आप रिलेशन और सबकी आप उम्मीदें पूरी कर पाएँ ऐसा बहुत ज़रूरी भी नहीं है। दूसरा, कुछ चीज़ें कई बार आपको छोड़नी पड़ जाती है दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की इच्छाओं के लिए, दूसरों के अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ जाता है। तो वो चीज़ें भी आपको ज़रूरी हैं अपने रिलेशन बनाए रखने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ही क्यों करूँ। अरे भाई, क्योंकि आप रिलेशन बना के रखना चाह रहे हो इसलिए करो। डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा भी करे। जब आप करोगे तो दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, नहीं भी करे तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिए, आपको अच्छा लग रहा है करो। और आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस तरीके से आप चलो, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आपकी एक फेस चेंज होता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप बीमार चल रहे थे, आपके साथ कोई इलनेस थी, से हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप हॉस्पिटल से एडमिट होकर बाद से डिस्चार्ज होकर घर आ जाओगे, ठीक होकर घर आ जाओगे। पर इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर आप अभी तक आपका स्वास्थ्य नॉर्मल चल रहा था, आप हेल्दी चल रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी के कारण, आपके जो काम है उनके कारण आपकी हेल्थ जो है वो डिटेरिएट होती दिखाई दे रही है, वो गलत हो, वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी ओवर ईटिंग ना करें। जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ ज़बरदस्त गर्मी चल रही है,
बाहर लू से बचें, पूरा प्रिकॉशन लेके जाएं, क्योंकि एकदम सडन चेंज आता दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ में, तो उसका कंट्रोल भी आपके पास काफ़ी हद तक है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। आपके लिए करियर की बात करें तो करियर का कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ वेंट्स। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों को। वर्क प्लेस पे आपका झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपका अगर कहीं पर जॉब करते हैं, आपके अपने जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, इवन सीनियर के साथ भी झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि भाई एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो, और अगर आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि झगड़ा होने वाला है या कोई आपके साथ अननेसेसरी गलत बात कर रहा है, तो अपने को विड्रॉ कर जाओ, रिएक्ट मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको सारे लोग इस मेरे प्रोग्राम को तो नहीं देख रहे ना, करीब 20,000 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 20,000 लोग में भी एक्वेरियस राशि वाले समझो 2,000 लोग होंगे रफली। तो 2,000 लोगों के लिए ये मैसेज है कि वर्क प्लेस पे अगर ऐसा होता है तो सॉरी, अपने को तो रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या हुआ कि पहले आपने देखा, समझा, और फिर देखो कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे तो झगड़ा होने की संभावना बहुत हद तक टल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती थी जिसके कारण वो इतना गुस्सा हो रहे हैं, तो उनसे सॉरी बोल दो। तो ये चीज़ें क्या होंगी कि जो संभावित जो आपका जो टकराव है वो दूर हो जाएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकला है द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड आया, यानी कि जो आपका करियर का कार्ड था उसके कारण आपके रिलेशन तो खराब नहीं होते दिखाई दे रहे, बल्कि आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे। और शायद उसका रीज़न ये भी हो सकता है जो आपको सजेशन दिया कि अगर आप देखो कहीं आपको गलती लग रही है या नहीं भी गलती लग रही, सॉरी बोल दो। सॉरी बोल देने से क्या होगा, झगड़ा भी अवॉइड हो जाएगा, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, प्लस आपके नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर मैरिज की बात चल रही है, आपकी सप्ताह मैरिज तय होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आपका नए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के आपके नए रिलेशन ग्रो भी हो रहे हैं, नए रिलेशन बन भी रहे हैं। ये था एक्वेरियस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का था। आपके लिए अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक तो आपके मूवमेंट भी होते दिखाई दे रहे हैं, प्लस क्योंकि जैसे कि आपका रिलेशनशिप में भी था कि आपके लाइफ में कोई नया एंटर हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसा है कि कोई हो सकता है नई एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, तो जिसके कारण आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के मूड में आ जाएं, बहुत ज़्यादा आउटिंग करने के उसमें आ जाएं। तो ज़्यादा आउटिंग करेंगे, बाहर का ज़्यादा खाएंगे, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। ये प्रिकॉशन है आपके लिए। तो जो नए रिलेशन बन रहे हैं आपके, उनको एंजॉय तो करिए, पर बाहर का खाना बहुत हद तक अवॉइड करिएगा। जो भी थोड़ा बहुत लिक्विड ले सकते हैं वो आप ले लीजिएगा। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में। और आपके लिए करियर का कार्ड देखें तो करियर का कार्ड निकला है सन। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हो। पाइसेस राशि वालों को इस सप्ताह कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है उनके करियर से रिलेटेड। 3 स्टेजेस हो सकते हैं। एक, आप स्टूडेंट हैं, आपने कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ एडमिशन के लिए, तो आपके मन मुताबिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। आप अभी स्ट्रगलर थे, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू दिया हुआ था, रिटन एग्जाम दिया हुआ था, रिटन एग्जाम या इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, वो जॉब आपको मिलती दिखाई दे रही है। आप अगर बिजनेस पर्सन है या बिजनेस अपना शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, से आपका बैंक का लोन भी था, वो आपका इस सप्ताह अप्रूव होता दिखाई दे रहा है, आप नया काम शुरू करते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे। कुल मिला के कुछ ना कुछ वाव होता दिखाई दे रहा है पाइसेस राशि वालों के लिए। करियर को लेके कुछ नया अच्छी सूचना मिलते दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में लेके हम सबको बताइएगा जरूर। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, अगर
रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकला है 2 ऑफ कप्स। अगेन दिस इज अगेन गुड कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना होगा, लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिसे कहते हैं टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। दूसरों की भावनाओं को समझो, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करो, उस हिसाब से लोगों से व्यवहार करो, तो क्या होगा, आपके रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे, पक्के होंगे, अच्छे होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ठीक है, थोड़ा सा लोगों के साथ एडजस्ट करना है। बाकी नए रिलेशन भी आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी मैरिज की बात चल रही है, मैरिज आपकी इस सप्ताह फाइनल होती दिखाई दे रही है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है द टावर। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपके ऐसे आदतें बन गई हैं जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं। वो आदतें सॉरी वो आते ऐसे भी हो सकती हैं जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है, या बैड ईटिंग हैबिट्स हो गई, या टाइम से ना सोना, टाइम से ना उठना, है ना। ये सब चीज़ें आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। ये तो वो चीज़ें जो हमें तुरंत दिख जाती है। कुछ आपके ऐसे व्यवहार जो आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, जो आप अभी महसूस नहीं करोगे, लाइक जेलसी, लाइक गुस्सा, अननेसेसरी गुस्सा करोगे, अननेसेसरी जेलस करोगे, ये सब नेगेटिव विचार हैं। आपके नेगेटिव विचार आपकी सेहत को खराब कर देंगे। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। अपने इस एस्पेक्ट में काम करिए, अपनी सेहत को खराब होने से रोकिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और आप ही उसको रोक सकते हो। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं, यानी कि लाल। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 3 जून से 9 जून का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे YouTube पे, मेरे जो दूसरे वीडियो आते हैं YouTube पे, उनको देखिए। अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरे इंस्टा पेज पे आइए, मेरे फेसबुक पे आइए, जहाँ पर लगभग रोज़ एक नया वीडियो डलता है नए मैसेज के साथ। आपको वो सब कैसे लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।